चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल यहाँ पर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ना क्लास 12th बायोलॉजी का आपका मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों 2025 का मॉडल पेपर होगा और इस मॉडल पेपर में आपको 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के मिलेगा। ठीक ना, और इस वीडियो से आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ इसी टाइप से देखेंगे, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस वीडियो में, और 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 35 का ही आपको आंसर देना है। आपका साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मॉडल पेपर का आपका क्वेश्चन है, कोई डॉट और दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उससे पहले अगर आप सभी बच्चे पीडीएफ नहीं खरीदे हैं तो मात्र 399 में इस नंबर पे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। ठीक है ना, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझेंगे। कहता है डीएनए के नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे बताएंगे डीएनए का जो नन कोडिंग क्रम है ना, इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे डीएनए का नन कोडिंग क्रम जो कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जो ना एंट्रोन कहलाएगा। क्या कहलाता है? डीएनए का नन कोडिंग क्रम क्या कहलाएगा? ठीक है ना, एंट्रोन कहलाएगा। आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिलेखन आपका क्या है। ये क्वेश्चन देखिए 2014 के परीक्षा का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है। प्रतिलेखन, ठीक है ना, प्रतिलेखन का बात है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, प्रतिलेखन आपका क्या है? 2 नंबर। तो देखेंगे प्रतिलेखन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, संदेशवाहक डीएनए है, सॉरी संदेशवाहक आरएनए हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? 2 नंबर में आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक प्रश्न को आराम से देखिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे 70 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, कहता है रोधकूट की संख्या आपका कितनी है। देखेंगे 2013 के परीक्षा का क्वेश्चन और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बताएंगे रोधकूट की संख्या जो है ना कितना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रोधकूट की अगर संख्या का बात करें तो आपका क्या होगा? 3 हो जाएगा। कितना होगा? रोधकूट की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3 होती है। ठीक ना, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते वादा है मेरा मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। कहता है उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। उत्परिवर्तन जो है ना, उत्परिवर्तन किससे कराया जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो उत्परिवर्तन जो कराया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे ये आपका अल्ट्रावायलेट किरण से कराया जाता है। क्या? तो उत्परिवर्तन याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और इस नंबर पे संपर्क करके आप पीडीएफ जरूर खरीद लीजिए। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए से, ये देखिए कहता है डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? 5 नंबर। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट? बताएंगे। तो देखेंगे डीएनए से जब संदेशवाहक आरएनए बनेगा ना, ये आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। और ये प्रश्न देखिए 2013 के परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। बताएंगे आनुवंशिक कूट जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने कूट होते हैं, सभी बच्चे लगाएंगे। तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आनुवंशिक कूट, इसमें 6 कूट होगा। कितना होगा? 6 कूट हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ऑपेरॉन मॉडल आपका प्रस्तावित किया। अब बताएंगे ऑपेरॉन मॉडल जो है ना किसने प्रस्तावित किया, मतलब क्या हुआ, किसने दिया आपका। ये भी क्वेश्चन आपका उतना ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, समझ सकते हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। तो देखेंगे ऑपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किया था आपका जेकब और मोडास ने किया था। ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, जेकब तथा मोडास। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये देखिए प्रश्न कहता है मानव में, ध्यान देगा, कहता है मानव में त्वचा के रंगों का वंशागति का उदाहरण क्या होगा। मानव में त्वचा के रंग का वंशागति का उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या होगा? ठीक है ना, 8 नंबर क्वेश्चन थे। देखेंगे इसका रंग का उदाहरण सिंपल कारण है। ठीक है ना, अधिक जीन का वंशागति हो जाएगा। क्या होगा? अधिक जीन का वंशगति। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन प्रोटीन संश्लेषण जो है ना इसकी क्रिया कहां पर संपन्न होती है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अगर संपन्न करेंगे
ये आपका राइबोसोम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राइबोसोम में। याद रखना है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है डियर, देखिए पूछा जा रहा है क्या, ये देखिएगा, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया? अब बताएंगे डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग जो है ना आपका पूछा जा रहा है किसने विकसित किया, यानी कि किसने आपका प्रस्तावित किया। 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी ताबड़तोड़ बवाल क्वेश्चन है। तो देखेंगे एलेक जाफरी जो था ना, एलेक जाफरी, ये आपका क्या कहता है, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को क्या किया था? तो प्रतिस्थापित किया था, ठीक ना। एलेक जाफरी, ऑप्शन क्या होगा 10 नंबर में? बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, देखिए इस नंबर पे संपर्क करके आप पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं। 399 में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है आपके लिए, तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। कहता है जीन, कहता है जंपिंग, देखिएगा जंपिंग जीन कहलाता है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जंपिंग जीन क्या कहलाएगा? जंपिंग जीन जो है ना 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाएगा? तो देखेंगे जंपिंग जीन जो है ना ट्रांसपोसोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोसोन कहलाएगा, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोसोन की क्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 12 नंबर, इनमें से कौन सा श्रृंखला कोडोन है? अब बताएंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला कोडोन है? बहुत बढ़िया। तो 12 नंबर में आंसर क्या होगा? श्रृंखला कोडोन AUG हो जाएगा। क्या होगा? AUG, ठीक है ना, AUG श्रृंखला कोडोन क्या है? AUG, आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न ध्यान से देखेंगे, पूछा जा रहा है क्या, कहता है जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर जब पिरामिड स्थापित हो जाता है, तो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, तो इसे क्या कहेंगे? बता दे। कहता है जब किसी उत्परिवर्तन में यूरिन के स्थान पर जब पिरामिड आपका प्रतिस्थापित हो जाता है, ये आपका क्या कहलाएगा? 13 नंबर, तो ये आपका ट्रांसवर्सन की क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सन की क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 में दिया जा रहा है, 100% परीक्षा में लगने वाला, तो कॉल या मैसेज आप जरूर करेंगे। आइए, कहता है जंक डीएनए किसे कहा जाता है? अब बताएंगे जंक डीएनए जो है ना, कहता है व्हाट इज किल्ड जंक डीएनए, जंक डीएनए किसे कहा जाएगा? तो देखेंगे जंक डीएनए जो ना हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है इसे क्या कहा जाएगा? जंक डीएनए कहा जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ओकाजाकी फ्रेगमेटस आपका कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया। ओकाजाकी फ्रेगमेटस जो है ना 15 नंबर में कब मनाया जाएगा? तो देखेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेटस जो है ना आपका द्विगुणन के पश्चात मनाया जाएगा। किसके पश्चात? द्विगुणन के पश्चात, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके स्क्रीन पे, कहता है प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण, ध्यान देगा, प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल, देखिए कहता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक ना, के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो किसका आवश्यकता होगा? ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो ना एटीपी, एटीपी का मतलब यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 399 में इस नंबर पे संपर्क करके खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट्स, 100% परीक्षा में लगने वाला। कहता है स्थानांतरण की क्रिया संबंधित है, ध्यान समझिएगा, स्थानांतरण की क्रिया जो है किससे संबंधित है? 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरण की क्रिया प्रोटीन संश्लेषण से, किससे? प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ये देखिए कहता है, आप पूछा जा रहा है किस स्थिति में F2PD, ठीक ना, किस स्थिति में F2PD में समलक्षणीय और समजीनी अनुपात समान होता है? कौन सा ऐसा पीडी है? तो देखेंगे 18 नंबर में आपका अपूर्ण प्रभाविता होगा। क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पर जरूरी है? 19 नंबर में ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और आंसर दे दीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। क्या होगा? आरएनए पॉलीमेरेज जरूरी है, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कहता है विभाजन जीन में कोडोन क्रम को क्या कहता है? अब देखिए विभाजन जीन मतलब क्या? जो जीन आपका बांटा गया है, ठीक ना, उसमें आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कोडोन, ठीक ना, उसमें पूछा जा रहा है, ठीक ना, कोडिंग, देखिएगा कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को जो कहते हैं एंट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो कहलाएगा ना, ठीक ना, 20 नंबर क्वेश्चन ना, तो ये आपका कहलाएगा डियर, ये आपका एक्सोन कहलाएगा, ठीक है ना, एक्सोन कहलाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है डीएनए के, ध्यान देगा, कहता है डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। पूछा जाए क्या, डीएनए का एक पूर्ण घुमाव जो होता है ना, कितने बेस पेयर्स उसमें होगा। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखेंगे 10 हो जाएगा। कितना, 10 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है। बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइबोसोम का वृहत समूह 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखेंगे आपका, देखिएगा पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाएगा, पॉलीराइबोसोम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कहता है निम्नलिखित में से, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से आपका कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। ध्यान देगा, कहता है अनुवंशिक पदार्थ कौन कहलाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आंसर देगा। तो देखेंगे अनुवंशिक पदार्थ जो कहलाएगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका डीएनए कहलाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आइए कहता है, अब देखा लेख प्रचालक नियम आपका किसने दिया था। लेख प्रचालक नियम 24 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखेंगे लेख प्रचालक नियम आपका किसने दिया था, 24 नंबर, देखा आपका जेकब और मोडास। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद आपको रख लेना है। आइए कहता है फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। फास्फोरस जो है 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसका घटक है। तो देखेंगे फास्फोरस के बाद किसका घटक होगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज के साथ चलेंगे, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है ध्यान देगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का बाद कौन सा है, 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा। न्यूक्लियोटाइड का बाद देखेंगे यूरिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। यूरिडिलिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। 26 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न पूछा है क्या, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार उपस्थित होता है। अब देखेंगे डीएनए जो है ना, इसमें कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका उपस्थित रहता है, यानी कि विद्यमान रहता है, बताएंगे। तो ठीक है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार रहेगा, याद रखना है। 27 नंबर में यू हो जाएगा, क्या होगा, यू। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है अब देखा किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, इसमें यूकैरियोटिक का अनुपात क्या होगा, बताइए जरा। ये कितना है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हो जाएगा माय डियर, जरूर याद रखेंगे, ये आपका 1:1 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, बराबर 1/1। आंसर ए। चलेंगे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, बताएंगे। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए उपयुक्त नहीं है, 29 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे थायमिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, थायमिन, सी आंसर। अगला प्रश्न पूछा है क्या, देखिए प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में निहित है। अब बताएंगे प्रोकैरियोटिक का बात है, यूकैरियोटिक का नहीं, प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में क्या निहित है, 30 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे आपका डीएनए हिस्टोन रहित यहाँ पर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा है क्या, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ा रहता है। अब देखेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ना, इसमें आपका पूछा जा रहा है ना, डीएनए अणु में साइटोसिन जो है किससे जुड़ा रहता है, तो आपका गुआनिन से हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुआनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए डीएनए की जांच की विधि आपका क्या है, बताएंगे। डीएनए के जांच की विधि मतलब क्या हुआ, डीएनए को जब जांच करेंगे तो यह विधि क्या कहलाएगा, तो देखिए फ्लोजेन रिएक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्लूजेन रिएक्शन। डीएनए के जांच की विधि क्या कहलाता है, फ्लूजेन रिएक्शन। याद आपको रख लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपका जो ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए कहता है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका है, बताएंगे। 33 नंबर, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस, तो देखेंगे 33 नंबर में आंसर क्या होगा, 80 क्या होगा, ATGC हो जाएगा, ठीक है ना, ATGC, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है, डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है। चलेंगे, बहुत बढ़िया, डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है, ठीक है ना, चलेंगे, बहुत बढ़िया, लगाइए जरा। डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या होगा, 34 नंबर। तो देखेंगे ये आपका थायमिन एवं साइटोसिन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे बच्चों, एंटीकोडॉन किससे संबंधित है, ध्यान देंगे 35 नंबर में। एंटीकोडॉन जो है किससे संबंधित है, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये आपका टीआरएनए हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन, ये देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए 36 नंबर नहीं है शायद, चलिए 36 नहीं है, 37 है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है एक द्विलवीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है, एक द्विलवीय अणु में यहाँ पर विन्यास इसका क्या होगा, तो देखेंगे एक दूसरे के ऊपर कुंडली द्वारा होता है, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है किसी कोशिका में, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए, देखिए कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें सबसे ज्यादा जो है ना पाए जाने वाला आरएनए है, तो देखेंगे
38 नंबर में क्या होगा, तो देखेंगे स्मॉल आरएनए कोशिका ऐसा होता है, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, डीएनए अनुप्रति समानांतर है क्योंकि, बताएंगे डीएनए अनुप्रति समानांतर है, क्यों है समानांतर बताएंगे, देखेंगे इसीलिए है माय डियर, आपका एच बॉन्ड मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोण को बढ़ाता है, डीएनए खंड जो समान, पूछा जरा क्या, डीएनए खंड जो समान उग्र और पश्च कोण को बढ़ाता है, बताए जरा क्या कहलाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर में जो आंसर होगा ये आपका कहलाएगा, ठीक है ना, पेरियोडिनिक डीएनए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 41 नंबर, कहता है डीएनए में निहित प्यूरिन आपका क्या है, डीएनए में जो प्यूरिन रहता है बताइए जरा आपका क्या है। 41 नंबर, डीएनए में निहित प्यूरिन जो है ना यूरिसिल और थायमिन हो जाएगा, क्या होगा, यूरिसिल और थायमिन। ये देखिए पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, 399 में दिया जा रहा है। अब ये कहता है साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा है क्या, आरएनए के लिए कौन सही है, बताएंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सही है, 43 नंबर, तो राइबो ए बराबर क्या होगा यू हो जाएगा, ठीक है ना, ए बराबर यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील परंतु खास प्रजाति के लिए अस्थिर है, परिवर्तनशील तो है, बदलाव तो लाता है, लेकिन उसी प्रजाति मतलब क्या वो उसकी खास मतलब क्या अपना के लिए अस्थिर है, तो देखेंगे 44 में आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी बराबर टी प्लस सी, आंसर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्कियोपेट्रिक्स एक योजक कड़ी है, 45 नंबर, तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा भूमि एवं वायुपड़ी, ऑप्शन सी, भूमि एवं क्या होगा वायुपड़ी। अगला क्वेश्चन कहता है लेमार्क संबंध है, लेमार्क का संबंध आपका किससे है, 46 नंबर, लेमार्क का संबंध जो है ना उपार्जित लक्षण का वंशागति से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है एक डीना आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक डीना आपका क्या है, एक डीना जो भी पूछेगा तो योजक कड़ी है, क्या है, एक डीना योजक कड़ी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, उपार्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था, कौन दिया था, उपार्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, 48 में क्या होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कहता है स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा, अब बताएंगे स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा है, तो देखेंगे केरोलस लिनियस ने लिखा है, कौन लिखा है, केरोलस लिनियस ने लिखा है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप में मिला था आपका क्या है, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप में मिला था, ये आपका क्या है, तो होमो हेबिलस हो जाएगा, क्या होगा होमो हेबिलस, 50 नंबर में ऑप्शन क्या होगा ए होगा होमो हेबिलस। अगला क्वेश्चन कहता है कोएस वेक्टस का प्रयोग किसके द्वारा उत्पन्न किया, अब बताएंगे कोएस वेक्टस का प्रायोगिक रूप किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, तो देखेंगे ये जो किया गया था 51 नंबर क्वेश्चन, ये आपका देखिए फिशर व हक्सले के द्वारा, आंसर क्या होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, छोटी सम्मिष्ट के एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, छोटी सम्मिष्ट जो है ना इसके एलिल का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, तो देखेंगे ये जो है ना 52 नंबर प्रश्न है ना, तो ये अनुकूलन की क्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा अनुकूलन की क्रिया, 52 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन। अगला क्वेश्चन कहता है कौन अमर है, 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है तंत्रिका कोशिका जो है ना मेरे प्यारे तो नेवर सेल, ये आपका अगर बात करें तो अमर हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 399 में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है डायनासोर जो है ना किस दौरान उपस्थित था, डायनासोर जो था किस दौरान, तो देखिएगा मेसोजोइक, ठीक है ना, डायनासोर का बात किस दौरान उपस्थित था, 54 नंबर, तो आपका सीनोजोइक युग के दौरान, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा सी, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए देखिए कहता है जीवन के अतिरिक्त उत्पत्ति स्थली किसके द्वारा बताई गई, अब देखेंगे जीवन का अतिरिक्त उत्पत्ति है स्थली किसके द्वारा बताई गई है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका, देखिएगा क्या होगा केस्ट ट्रापिज्म के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए कहता है एस्टेनरे मिलर का प्रयोग क्या बताता है, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग क्या बताएगा, 56 नंबर रसायनवाद बताएगा, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग क्या बताएगा, तो रसायनवाद बताएगा, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक डीना आपका क्या है, बहुत बढ़िया 57 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, एक डीना आपका क्या होगा, तो एक डीना योजक कड़ी हो जाएगा, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट योजक कड़ी, ऑप्शन नंबर क्या होगा
ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है। देखेंगे एक जाति जो है ना, इसका उद्विकासीय इतिहास किससे जाना जाता है? तो व्यक्ति वृत्त से जाना जाएगा। ठीक है, एक जाति का उद्विकासीय इतिहास किससे जाना जाएगा? व्यक्ति वृत्त से। ठीक है, चलेंगे 58 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है कौन जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है? अब ध्यान लगाएंगे, कौन आपका जैव विकास का जो है ना मेरे प्यारे बच्चों समष्ट प्रमाण देता है? 59। देखेंगे भ्रूण जो है ये आपका क्या करेगा? जैव विकास का समष्ट प्रमाण देगा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हार्डी बीनवर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है? कहता है हार्डी बीनवर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है? हार्डी बीन। तो देखेंगे आपका क्या होगा? उत्परिवर्तन का हो जाएगा। क्या होगा? उत्परिवर्तन का। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका विकासवाद से युक्त है? ध्यान समझेंगे, विकासवाद से युक्त आपका कौन होगा? विकासवाद से युक्त अगर बात करें तो विभिन्नता क्या है? विकासवाद से क्या होगा? युक्त होगा। आंसर क्या होगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है डोडो आपका है, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों 61 नंबर। डोडो आपका क्या है? तो डोडो आपका विलुप्त प्राणी है। क्या है? विलुप्त प्राणी। 61 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विलुप्त प्राणी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पूछा जा रहा है क्या किसी जीव का विकासीय इतिहास जाना जाता है? ध्यान समझिएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास किससे जाना जाएगा? 62 नंबर क्वेश्चन। किसी जीव का विकासीय इतिहास किससे जाना जाता है? तो ये आपका जो ना फाइलोजेनिक माध्यम से। ठीक है ना, फाइलोजेनिक माध्यम से। ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन कहता है फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखी है? बताएंगे फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? 63 नंबर क्वेश्चन। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लामार्क के द्वारा लिखा गया। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लामार्क। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक परिघटना, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, कहता है कौन सी एक परिघटना जैव विकास के प्राकृतिक चयन डार्विन का धारणा देती है? बताएंगे। देखेंगे आपका क्या होगा यहाँ पर? देखिए कीटों की कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से जो ना अधिक निकट है? कौन सा प्रमाण में साबित होगा? ये आपका जो ना ऑटोसोम्स एवं क्या होगा? देखिएगा हेट्रोसोम्स डीएनए से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? डायनासोर जो था किस युग के दौरान उपस्थित था? तो आपका मेसोजोइक युग होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? डी आंसर होगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन, मेसोजोइक युग आपका है, मेसोजोइक युग जो है ना सरीसृप का युग है, सरीसृपों का युग है। आंसर क्या होगा? सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है अब देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब बताएंगे पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? चलेंगे बताएंगे पुनरावृत्ति का सिद्धांत। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हेकल के द्वारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक अपवहन किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन ला? अब देखिए आनुवंशिक का बात है, आनुवंशिक अपवहन किसके जीन के तीव्रता में परिवर्तन लाता है? 69। तो देखेंगे आपका हो जाएगा अगला पीढ़ी, ठीक है ना, अगला आने वाला पीढ़ी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति परिवर्तन के कारण मानता है? बताएंगे विकास को जो जीन आवृत्ति परिवर्तन का कारण मानता है, कौन सा सिद्धांत? संश्लेषणात्मकता का सिद्धांत होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर से होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा। और मेरे प्यारे तो इस तरह से हमने सारा 70 क्वेश्चन बता दिया। इस नंबर पे पीडीएफ खरीदने के लिए कॉल कर सकते हैं। 399 रुपया में दिया जा रहा है, 100% लड़ने वाला, तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक ना, ये नंबर है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त में वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा दिल से प्रणाम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय मेरे प्यारे, थैंक यू।